से अनुरोध है वही बोलिए हनुमान जी महाराज जी की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। आज बड़ा ही हर्ष का पावन अवसर है जिसको महाराष्ट्र की प्रजा बड़े हर्ष उल्लास से मनाती हैं। छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक 350 वर्ष पुराना हिंदवी राज की जो उनका एक संकल्प था, एक सनातन को आगे लेकर के आना, मुगलों पर सारा भ्रष्टाचार खत्म करके हिंदू राज की स्थापना की। आज हम जो कुछ भी चल रहे हैं उनकी देन है। एक सीख लेनी चाहिए। भारत में ऐसे महान वीर हुए। एक बार की बात है, छत्रपति शिवाजी अपने राज्य से निकल करके रास्ते में जा रहे थे। जाते जाते एक माता मिली उन्हें और वो मैया एक पेड़ में पत्थर मार रही थी। वो पत्थर जाकर के शिवाजी के सिर पर लगा और जैसे ही सिर पर लगा तो शिवाजी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। उस माता ने देखा कि पत्थर लगा है, राजा में लग गया, ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जाकर के शिवाजी देखते हैं और पहले विचार करते हैं कि ये पेड़ देखिए, इस पेड़ ने मीठे मीठे फल दे रहा है और फल दे करके पत्थर को भी झेल रहा है। उस पत्थर को लोग उसमें घालते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, फिर भी वो क्या करता है? छाया देना छोड़ता है क्या? फल देना छोड़ता है क्या? वो मीठे ही फल देता है। जो जितने पत्थर मारता है वो टूट करके नीचे आते हैं और एक मीठा फल देता है। उन्होंने कहा जब इतना सहनशीलता पेड़, ये कुछ अपने आप से कुछ कह नहीं रहा है, इसे कष्ट नहीं हो रहा है, तो एक पत्थर से हमें क्यों कष्ट हो? ये जीवन में उनने बड़ी अच्छी शिक्षा दी है, हमें चलने का एक मार्ग बताया है। हमारा जीवन एक मामूली सा जीवन है और उसको शस्त्र और शास्त्र में कोई ज्ञाता रहा तो विद्वान विश्वामित्र जी रहे और उसके बाद रावण भी रहा, शस्त्र और शास्त्र का ज्ञाता। और हमारे छत्रपति शिवाजी भी रहे जिन्होंने 13 वर्ष की आयु में 13 भाषाओं का ज्ञान सीख लिया था। शस्त्र और शास्त्र सीखना इतना सरल नहीं है। जो शस्त्र को सीख लेता है वो शास्त्र नहीं सीखता है। जो शस्त्र का ज्ञान जिसको होता है उसे शास्त्र का ज्ञान नहीं होता है, और जिसे शास्त्र का ज्ञान हो उसे शस्त्र का ज्ञान नहीं होता है। अगर दोनों का ज्ञान रखे तो राज्य को चला सकता है व्यक्ति। वो कभी हार नहीं सकता है, कभी पीछे नहीं हट सकता है। छत्रपति शिवाजी राज ने, आप उनके जीवन से सीखिए। कभी उन्होंने अपने जहां भी उनने राज्य स्थापना की उसका उत्सव ज्यादा दिन नहीं मनाया, एक ही दिन मना करके आगे चल दिए, रुके नहीं है। और जो रुक जाता है वो पीछे हो जाता है। हमारा तो सरकार से भी यही कहना है, निरंतर कार्य करता रहें और सनातन को
आज आगे लेकर के जो हम सनातनी कह रहे हैं, अपने आप को सनातनी कहने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो ऐसे महान वीरों से हुआ है। और हम फिर कहेंगे, हिंदवी राज की उन्होंने स्थापना का संकल्प किया, हम लोग भी हिंदू राज्य का संकल्प करेंगे और घर घर में अपने अपने बच्चों को सनातनी बनाएंगे। देखिए, चाहे वो किसी धर्म से हो, अगर मां की गर्भ से जब पैदा हुआ है तो वो हिंदू ही पैदा हुआ है, सनातनी ही पैदा हुआ है। फिर काट छाट करके किसी धर्म में चला जाए, लेकिन पहले वो सनातनी ही पैदा हुआ है। अगर मां की गर्भ से निकला है जब, उसके बाद उसको काट छाट करके बना दिया जाता है, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम्हारी ये समाज है, तुम्हारा ये जाति धर्म है। लेकिन सबसे पहले वो सनातनी ही आया है। इस भारत में रहने वाले क्या, हर देश विदेश में रहने वाला हर व्यक्ति सनातनी है। और सनातन को हम एक ही नारा, एक ही राम, राम राज्य की स्थापना हो। और फिर से उन्हीं छत्रपति शिवाजी का जो संकल्प था हिंदवी राज, उसी हिंदू राज्य की स्थापना हो, जिससे सनातन हमारा आगे बढ़ता जाए। आजकल लोग टीका लगाने से शर्म करते हैं। हिंदू तो अपने आप को बड़े गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदू की पहचान नहीं रख सकते हैं। अदर लोगों को देख लीजिए, उन्हें टोपी लगाने से शर्म नहीं लगती है, लेकिन हमें तिलक लगाने से शर्म लगती है। कैसे सनातन बनेंगे, कैसे सनातन आगे आएगा? जब बच्चा बच्चा देखेगा कि सनातनी है, हर एक एक बच्चा देखेगा, तब जाकर के हिंदू राज्य की स्थापना होगी। हम नहीं कहते कि आप शहर को सुधारिए, आप अपने आप को सुधारिए, अपने परिवार को सुधारिए। एक एक परिवार सुधर जाएगा। अगर अपना अपना घर सुधार लोगे तो हर कोई बच्चा सनातनी बन जाएगा। और सनातनी जब बन जाएगा तो राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। और जब राम राज्य की स्थापना होती है तो कभी दुख नहीं आता है। राम राज्य में किसी को दुख नहीं हुआ है। राम राज्य में देखिए, मनोवृत्ति कभी बदल नहीं सकती है। मनुष्य सर्वभूताना, मनुष्य को सभी युगों में व्यक्त किया गया है, लेकिन मनुष्य अपने अपने मन से उसकी धारणाएं बनती रहती हैं और धारणा के अनुसार वो कार्य करता रहता है। हमें ऐसे कार्य करने होंगे और अपने जीवन में जो भी कार्य करें, एक शिवाजी राज, छत्रपति शिवाजी राज को अपने जीवन में रख लें और रख करके उनके जीवन में जो उन्होंने किया है, सबसे बड़ी बात है उन्होंने कभी समय व्यर्थ नहीं गवाया है। अगर एक व्यापार भी करते हैं, उसमें कुछ आपने हासिल कर लिया है तो समय को व्यर्थ नहीं गवाना है। आजकल हम क्यों पीछे चले जाते हैं? पीछे जाने का एक ही कारण है, हमने एक छोटी सी मंजिल पा ली तो हम अपना जीवन उस खुशियों में व्यतीत कर देते हैं कि हमें तो ये मंजिल मिल गई है। और जैसे ही वो मंजिल की खुशियों में पड़ जाते हैं तो पीछे चले जाते हैं। आज लहरन सरकार में लाखों लोग आते हैं और लाखों लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर के आते हैं। क्यों? हर किसी की समस्याएं हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बालाजी ने जो कृपा दी है, जो ज्ञान दृष्टि दी है, जो अभी हमारे भैया कह रहे थे त्रिकालदर्शी, तो त्रिकालदर्शी तो हमारे बाबा शंभू रहे हैं। उनके सिवाय इस पृथ्वी पर दूसरा कोई त्रिकालदर्शी है ही नहीं। बाबा शंभू के सिवाय इस पृथ्वी पर दूसरा कोई त्रिकालदर्शी नहीं है। हाँ, योग विद्या साधना और परमात्मा की कृपा के अनुसार लोगों के भविष्य को देख सकते हैं, बता सकते हैं।